अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रेकरेंस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। रेकरेंस रिलेशन ये क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि रेकरेंस रिलेशन क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दे दी जाए, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस दे दी जाए 1 2 3 4 5 सोन चलती जा रही है, ये मैंने अपने आप से एक सीक्वेंस सेलेक्ट कर ली। अब ये जो 1 लिखा गया है ये हमारे पास इस सीक्वेंस की पहली टर्म है A0, ये उस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है A1, ये मेरे पास उस सीक्वेंस की तीसरी टर्म है A2, ये मेरे पास इस सीक्वेंस की चौथी टर्म है A3 और ये उस सीक्वेंस की पांचवी टर्म है A4। इसी तरह सोन चलता जाएगा। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पे थोड़ा सा गौर करूं तो ये 2 कैसे आया? तो जब मैंने इस 1 में 1 प्लस किया तो आंसर आ गया 2। अब ये 3 कैसे आया? जब मैंने 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया। ये 5 कैसे आया? ये वाला 5, तो जब मैंने 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया। ये 4 कैसे आया? जब मैंने पिछली टर्म यानी कि 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो A3 कैसे आया? जब मैं A2 में 1 ऐड करूँगा A3 आ जाएगा। ठीक है, A1 कैसे आया? जब मैं A0 में 1 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह AN कैसे आएगा? जब मैं AN की पिछली टर्म में एक ऐड करूँगा तो AN आ जाएगा। तो AN की पिछली टर्म AN-1 होगी और इसमें जब मैं ऐड करूँगा तो AN आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास चीज़ आई इसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। इसको कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो AN को उसकी पिछली टर्म्स की फॉर्म में लिख देना, उसकी पिछली टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना, रेकरेंस रिलेशन बन जाता है। देखें, AN को इसकी पिछली टर्म AN-1 में एक्सप्रेस किया गया है, तो ये हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन है। ये तो था मेरे पास पिछले लेक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर को लेकर चलते हैं। तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हमें पिछली चीज़ों का पता होना चाहिए, हम उनको लेकर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा कल का लेक्चर था, इसको हम करते हैं साइड पे। ये चीज़ हो गई साइड पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम आज के लेक्चर को लेकर चलते हैं। आज का लेक्चर है सोल्विंग रेकरेंस रिलेशन, यानी कि ये जो चीज़ हमारे पास आई हमने इसको कैसे सोल्व करना है। AN की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AN की वैल्यू कैसे आएगी? तो रेकरेंस रिलेशन को सोल्व करने से पहले हमें इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, इसकी कौन कौन सी टाइप है और हम कौन से वाली टाइप को सोल्व करना सीखेंगे और हमारे सिलेबस में कौन कौन सी टाइप को सोल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन की अगर मैं टाइप आपको बताऊं, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स और कापी पेंसिल पकड़ लें। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखने की कोशिश करूँगा, आपने पूरे स्पेलिंग के साथ अपने नोट्स पे लिखना है। ठीक है, इसकी टाइप्स में हमारे पास 2 चीज़ें आती है। नंबर 1 पे आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन और एक आता है इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन। तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन, DO मैंने लिख दिया। ठीक है, और एक टाइप हमारे पास आ जाती है इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन। इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन, इनडिटर्मिनेंट आई लिख देता हूँ, इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं। ये सारी क्या हैं, चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन में मज़ीद 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं लीनियर डिटर्मिनेंट ऑर्डर के रेकरेंस रिलेशन और एक आ जाता है नॉन लीनियर। ठीक है, एक तो आ गया लीनियर, एक आ गया नॉन लीनियर रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब लीनियर में मज़ीद 2 टाइप्स आ जाती हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि लीनियर हो और उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो, और एक आ जाता है लीनियर हो लेकिन उसके वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो। ठीक है, फिर अगर हम डिस्कस करें तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में मज़ीद हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होमोजीनियस आ जाती है और एक हमारे पास नॉन होमोजीनियस आ जाती है। एक हमारे पास आ जाएगी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा नीचे से, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये लें जी, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारे पास आ गई।
टाइप्स में हमने क्या देखा, इसकी दो टाइप्स हैं, एक डिटर्मिनेंट ऑर्डर की और एक इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर की। जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर में इसकी आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, एक वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ वाले की आगे दो टाइप्स दोबारा आ जाएंगी, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। अब आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आएगी होमोजीनियस। ठीक हो गया, ये 5.1 के रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हम 5.2 देखेंगे वो होगी नॉन होमोजीनियस। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को डिस्कस करेंगे, ये वाली चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। मज़ीद आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो भी चीज़ें होंगी ना, पहले हम इनको कांस्टेंट कोफिशिएंट में लेके आते हैं, इसके बाद इनको सोल्व करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मज़ीद ये कि ये सारी टाइप्स क्या हैं और कैसे हैं, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो देखें तो टाइप्स स्टार्ट हुई डिटर्मिनेंट ऑर्डर और इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को हम डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कई बुक्स पे ऑर्डर का वर्ड यूज़ किया गया, कई बुक्स पे डिग्री का वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, तो हम ऑर्डर या डिग्री निकालने के लिए कोई भी हमारे पास जो रेफरेंस रिलेशन है उसमें मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट माइनस मिनिमम सब्सक्रिप्ट कर दें तो हमारे पास डिग्री आ जाती है। मिनिमम सब्सक्रिप्ट कर दें तो हमारे पास डिग्री या ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। नहीं समझ लगी तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे तरीके से समझ लगेगी। ये जो हमारा रेफरेंस रिलेशन लिखा हुआ था, an इज़ इक्वल टू an माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, सब्सक्रिप्ट किसे कहते हैं? ये जो नीचे चीज़ लिखी होती है ना, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट। नीचे कोई भी चीज़ लिखी गई हो, यानी कि इसका ये देखें तो ये n लिखा गया है, ये सब्सक्रिप्ट है। ये n माइनस 1 लिखा गया है, ये सब्सक्रिप्ट है। तो अगर आप n और n माइनस 1 में देखें तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट क्या है? n है, तो मैं कहूँगा n। और मिनिमम सब्सक्रिप्ट क्या है? n माइनस 1 है, तो यहाँ लिख दूंगा n माइनस 1। और मैक्सिमम में से मिनिमम सब्सक्रिप्ट को माइनस करूँगा तो आंसर आएगा n माइनस n प्लस 1। तो n के साथ कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास आंसर आ गया 1। तो ये मेरे पास 1 आंसर आया, यानी कि इस रेफरेंस रिलेशन का जो ऑर्डर होगा, जो डिग्री होगी, वो 1 है। ठीक हो गया। यानी कि अब देखें, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब अगर मेरे पास ये वाला रेफरेंस रिलेशन आ जाता an इज इक्वल टू an माइनस 1 और प्लस an माइनस 2। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर सीरीज़ का रेफरेंस रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अगर इसका ऑर्डर या डिग्री हमने फाइंड करनी हो तो इसमें अगर हम पहले सब्सक्रिप्ट देखें तो एक सब्सक्रिप्ट n है, एक n माइनस 1 है, एक n माइनस 2 है। सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा क्या है? n है, तो यहाँ पे लिख दूंगा n। और माइनस लोएस्ट सबसे कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? n माइनस 1 छोटा होगा या n माइनस 2? तो n माइनस 2 छोटा है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा n माइनस 2। ठीक है, तो n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं छोटा करके एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर हम चीज़ों को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर दिया। अब देखिएगा एक और एग्जांपल, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी और आपके कंसेप्ट की क्लियर होंगे। अब देखें, अगर मैं एग्जांपल इस तरह की ले लेता, यानी कि an इज इक्वल टू an बाय 2 प्लस 3। ठीक है, अगर मैंने इस तरह की एग्जांपल ले लिया तो इसमें मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट n है और माइनस मिनिमम जो है वो n बाय 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो फुल में से हाफ निकाले तो आंसर आ जाएगा n बाय 2 हाफ। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पे एक आंसर जो है वो नहीं आया, यानी कि वेरिएबल आ गया, n आ गया, n पे डिपेंड करेगा आंसर। यहाँ तो डायरेक्टली आंसर आया था 1, यहाँ डायरेक्टली आंसर आया 2, लेकिन यहाँ पे n बाय 2 आ गया, हमारा आंसर n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें कोई एक फिक्स वैल्यू इसकी नहीं पता। n 1 होगा तो 1 बाय 2 आ जाएगा, n 2 होगा तो आंसर 1 आएगा, n 3 होगा 3 बाय 2 आ जाएगा। तो इसका कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं है, ये हम इसको कहेंगे इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये डिटर्मिनेंट है, इसकी बात करें तो ये भी डिटर्मिनेंट है। तो ऐसा रेफरेंस रिलेशन
ऐसा रेकरेंस रिलेशन जिसका ऑर्डर एक फिक्स वैल्यू हो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑर्डर, और जिसकी फिक्स वैल्यू ना हो, किसी पे डिपेंड करे, उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है, एक ये वाली टाइप होगी और दूसरी ये वाली कैटेगरी होगी जिसमें हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन लाया करते हैं। समझ आ गई? यानी कि ये पहली टाइप का है, ये भी पहली टाइप का, लेकिन ये दूसरी टाइप है जिसमें इंडिटरमिनेट ऑर्डर है। ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसका तो आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट हम इसके नीचे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में जानते हैं, यानी कि इसमें ही हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में हम जानते हैं। जब लीनियर किसे कहते हैं, अगर हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देखें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लीनियर इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, लीनियर फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ जाता है। लीनियर क्यों कहा जाता है? एक्स की पावर 1 है, तो जहाँ पे पावर 1 होती है इसको हम लीनियर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो मैं कहूँगा अगर ए की पावर या डिग्री कह देता हूँ, पावर, अगर पावर जो है ए एन की वो कितनी आ जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तो वो लीनियर होगी, वो हमारे पास लीनियर होगी। और अगर 1 के इक्वल ना हो तो उस वक़्त वो नॉन लीनियर होगी। ठीक है, और अगर पावर जो है वो 1 के इक्वल ना हो, 1 के इक्वल ना हो, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं, नॉन लीनियर। एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अब हम एग्जांपल्स ही देखेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 प्लस एन स्केयर। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो बाकी सारे आपने छोड़ देनी है, बस ये याद रखनी है पावर किसकी देखनी है, ए की। ठीक है, पावर किसकी हमने देखनी है, ए की। तो यहाँ पे ए वाले की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, ये एन स्क्वायर है, हमने पावर ए की चेक करनी थी, तो ए नहीं है, जो भी ए है पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह आ जाता ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 और प्लस ए एन माइनस 2 इसका स्क्वायर आ जाता, तो फिर ये हमारे पास नॉन लीनियर होनी थी, नॉन लीनियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए वाले की पावर का स्क्वायर आ गया। अब देखें, अगर मैं कहूँ ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 और प्लस ए एन माइनस 2 और इसके साथ 2 और इसका स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, 2 और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या ये लीनियर है? हाँ, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पे ए यूज़ हो रहे हैं उनकी पावर 1 है। ठीक हो गया, लीनियर। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन लीनियर की बात करें, तो अगर मैं इस तरह लिख देता स्क्वायर रूट ए एन माइनस 1 और प्लस 3 लिख देता हूँ, तो ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि ए एन माइनस 1 की पावर 1/2 आ गई है, पावर 1 होनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर होगी। ठीक है ना, मैं ए एन की पावर नहीं कह रहा, ए वाले की कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी ए होगा उसकी पावर आपने चेक करनी है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर मैं कहूँ ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए एन माइनस 2 और माइनस 9, इस तरह की मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो अब ये भी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर कैसे है? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कंजक्टिव डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी, यानी कि इसकी डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। डिग्री नहीं, इसकी पावर जो है हमारे पास 2 हो जाएगी, तो पावर 2 हो गई, इसका मतलब ये नॉन लीनियर होगी। ठीक है, अगर पावर 1 होती तो वो हमारे पास लीनियर में आती जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कंसेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, लीनियर कौन सा है और नॉन लीनियर कौन सा है। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं और साइड पे बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास साइड पे आ गया। और इसके अलावा इस चीज़ को भी हम छोटा करते हैं। चीज़ें साथ साथ छोटी करते जाते हैं, तो आगे हमें कंसेप्ट से पता रहे, याद रहे। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर डिग्री आ गई, और इसके अलावा अब हम इसे पकड़ते हैं। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। अब हम
ठीक हो गया जी। अब देखिएगा ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब लीनियर का भी पता चल गया, नॉन लीनियर का भी पता चल गया। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल अब देखिए, अगर हमारे पास आ जाए एन ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन टू और प्लस थ्री। अब ये मैंने एक ले लिया, तो इसमें अगर देखें तो साथ क्या आ गया, ए एन आ गया, एन आ गया, यानी कि कोफिशिएंट इसका वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया, इसका कोफिशिएंट वन है, इसका कोफिशिएंट वन है, ठीक है। अगर टू भी आ जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एन आ गया तो ये मेरे पास वेरिएबल कोफिशिएंट वाला बन गया, ठीक है। लीनियर कोफिशिएंट वाला हम देख लेते हैं, एक ये यानी कि स्क्वायर रूट टू आ जाएगा और ए एन माइनस वन आ गया प्लस नाइन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ये है, रियल है, इसका भी रियल है, तो कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट के एग्जांपल आ गए, ठीक है। तो बस ये इसका भी सिंपल था कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ गया, और अगर वेरिएबल हो तो वो वेरिएबल कोफिशिएंट्स में आएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, यानी कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा। आज के दिन हम जो सीखेंगे सोल्व करना, वो हम होमोजीनियस के लिए सीखेंगे। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को आपने गौर से समझना है। होमोजीनियस में हमें क्या कहता है कि ए एन, ये वाली जो भी चीज़ें लिखी गई हो ना, ए एन प्लस वन, ये सारी टर्म्स जो हैं ये ए वाली हों, अगर ए के अलावा वाली कुछ हुई तो वो नॉन होमोजीनियस होंगी, ठीक है। फ़र्ज़ किया ये है तो सारी ए एन वाली लिखी गई हैं, तो ये हमारे पास ए का होमोजीनियस है, ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख दूं, यानी कि इस तरह ही लिख देता और साथ में कोई कांस्टेंट या कोई और चीज़, कोई और टर्म ऐड हो जाती, तो उस वजह से हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। और अगर इस तरह की बात करूं, यानी कि प्लस एन स्क्वायर लिख दूँ, तो ये भी नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ए वाली टर्म्स के अलावा भी एक टर्म आ गई है ये, इसके अलावा भी। अगर यहाँ पे थ्री ना होता तो ये होमोजीनियस था, अगर ये ना होता तो होमोजीनियस था, लेकिन अब ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और ये लीनियर भी है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी इसकी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट ये चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस थ्री, ये नॉन होमोजीनियस है। ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन और प्लस ए एन माइनस टू, ये हमारे पास होमोजीनियस है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का एक और क्राइटेरिया होता है कि ए वाली टर्म जो है वो सारी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ए वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो आप सारी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो राइट हैंड साइड पे अगर ज़ीरो बच जाए तो वो हमारे पास होमोजीनियस होगी, अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो ना बचे तो वो हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि नॉन होमोजीनियस होती है, ठीक है। तो ये देखें कि अगर आप इसको लेफ़्ट पे ले आएँ तो बाकी इज इक्वल टू थ्री बचेगा, ज़ीरो नहीं बचा, तो ये नॉन होमोजीनियस है। और अगर आप यहाँ से सारी को साइड पे ले आएँ तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो बचेगा, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखें सारी टाइप्स के बारे में हमें पता चल गया। अब हमारा टॉपिक है सोल्विंग रेकरेंस रिलेशन। तो सोल्विंग रेकरेंस रिलेशन जो है हमारा आएगा इस कैटेगरी में, यानी कि इस कैटेगरी में, ठीक। अब देखें एक और मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो भी इनमें जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि उनको पहले हम कोफिशिएंट इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया है, इसको सारे को रिमूव करता हूँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई वेरिएबल कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसको मैंने कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ गया, देखें अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया एन ए एन इज़ इक्वल टू एन माइनस वन और ए एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बी ए एन माइनस टू और प्लस आ गया थ्री। अब ये मेरे पास वेरिएबल कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको मैंने सोल्व करना है, तो कैसे करूँगा, पहले मैं कहूँगा लेट करूँगा कि बी एन बराबर है, बी एन किसके बराबर है, एन ए एन के, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर है, ये वाली चीज़ इसके बराबर है, तो आप देखें कि अगर एन की जगह मैं एन माइनस वन रखूँगा तो बी एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, एन की जगह एन माइनस वन और एन की जगह एन माइनस वन,
ठीक है। और इसी तरह अगर n-2 रखूँगा तो ये बन जाएगा bn-2 और ये मेरे पास बन जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय an-2। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी bn इज़ इक्वल टू bn-1, ठीक है, और प्लस bn-2 और साथ बन जाएगा +3। ठीक हो गया। और अगर आप देखें तो ये कोफिशेंट कांस्टेंट कोफिशेंट वाला हमारे पास बन गया। और इसके अलावा ये नॉन होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस को भी अगर हमने सोल्व करना हो तो पहले इसको होमोजीनियस की तरह सोल्व करते हैं, यानी कि इसका पहले होमोजीनियस वाला पार्ट लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं, तो बाद में इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो कैसे सोल्व करते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर मैंने और चीज़ें भी आपको बतानी थी लेकिन टाइप्स पे इतना ज़्यादा वक्त लग गया। सबसे पहले हमने रेकरेंस रिलेशन के बारे में जाना, फिर इसकी टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। ऑर्डर डिग्री का आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।